नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद, जिसमें पहला पद हमने व्याख्या सहित कल पढ़ लिया था। आज सूरदास का हम दूसरा पद पढ़ेंगे। ये है कि मन की मन ही मांझ रही। तो सबसे पहले हम पद्य को पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद हम फिर इसकी देखेंगे व्याख्या। तो भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल की कविताओं में शब्दों के अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा भावार्थ और सरलार्थ जो है शब्दों के अर्थ पर ही निर्भर करता है। यदि आपको शब्दों का अर्थ पता है तो आप निश्चित रूप से पूरी कविता को आसानी से समझ लेते हैं। तो आइए मैं पद्य पढ़ देता हूँ कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। आपको पता है कि गोपियों और उद्धव के बीच संवाद चल रहा है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की पीड़ा को तुम भला क्या समझोगे। ये तो हमारा मन ही जानता है कि हमारी मनस्थिति क्या है। उस पीड़ा, उस विरह ने हमारा क्या हाल बना रखा है। हमारे मन की इस पीड़ा को किसी और से कहा नहीं जा सकता। तो मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की पीड़ा हमारे मन में ही है। मांझ का मतलब होता है मैं। कहिए जाए कौन पे उधो, हे उधो, ये बातें भला किससे कही जा सकती है। ना ही परत कही, ये किसी से नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, उनके अवधि मतलब समय, आधार यानी आधार, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की। हम तन मन विथा, तन से और मन से, विथा मतलब व्यथा, सही मतलब सहन कर रही हैं। हम भगवान कृष्ण द्वारा दी गई अवधि पर आने की अवधि के सहारे हम इस व्यथा को सहन कर रही हैं। अब इन योग संदेश सुनी, लेकिन अब आपके द्वारा यह योग संदेश सुन सुनकर विरहिणी, हम विरहिणियों की, गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है, विरहिणी कहा है। आप जानते हैं कि विरह क्या होता है। विरह होता है कि प्रेमी की याद में जो तड़प होती है, प्रेमी और प्रेमिकाएं जब परस्पर बिछड़ जाते हैं तो बिछड़ने के पश्चात उसके मन की जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विरह कहते हैं। विरहिणी विरह दही, चाहती होती गुहार जितई थे। चाहती यानी हम चाहती थी, होती यानी थी, गुहार यानी सहायता, जितही ते जहाँ से, उतते यानी वहाँ से, धार बही वहाँ से योग संदेश रूपी जल की ऐसी तेज धार बही है कि सूरदास अब धीर धरई क्यों। अब हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। मर्यादा न रही, मर्यादा यानी मर्यादा, मर्यादा न रही यानी श्री कृष्ण ने प्रेम की सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तो इस प्रकार से आइए हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण की उपेक्षा से व्यथित गोपियाँ उनके मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कह रही है कि हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए हैं। हमारे मन की जो कल्पनाएं थी, हमारी जो कामनाएं थी, वो सारी मन की मन में ही रह गई थी। हमने आशा की थी कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर लौट कर आएंगे, लेकिन आपको भेजकर उन्होंने हमारी संपूर्ण कामनाओं को नष्ट करके हमारे मन पर कुठाराघात किया है। न हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला और न हम अपनी विरह व्यथा ही व्यक्त कर पाई। हमने तो सोचा था कि जिस दिन श्री कृष्ण लौट कर आएंगे हम हमारे मन का सारा हाल उन्हें सुना देंगे, लेकिन ये सारे मन के भाव मन में ही दब कर रह गए। आप ही बताइए कि हम अपनी वियोग की पीड़ा, इस पीड़ा को किसे जाकर सुनाएं। जिसे सुनाना चाहती थी वह तो मथुरा में जा बसा है और किसी अन्य को सुनाई नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेम की जो बातें हैं वो प्रेमी पात्र के समक्ष ही सुनाई जाती है। भला और कौन इस पीड़ा को समझ सकेगा। किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा निसंकोच होकर कैसे प्रकट करें। ये हमारी मन की बातें हैं, निजी बातें हैं, और हम इन बातों को सार्वजनिक तो कर नहीं सकती। अब तक हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण अपनी अवधि पर लौट आएंगे। इसी आशा पर हमने तन और मन से व्यथित करने वाले वियोग के दिन काटे हैं, परंतु अब आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर तो हम विरहिणियों की विरह अग्नि और भी धधक उठी है। दही मतलब जली, और भी अधिक धधक उठी है, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती। उसने तो यह योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी है। अब हम कैसे धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। प्रेम की मर्यादाएं क्या होती है, वचन को निभाना, एक दूसरे को समझना और समर्पण करना, ये प्रेम की मर्यादाएं थी। और
एक दूसरे की मनोभावों को समझना, व्यथा को समझना, उनको सुख दुख में सहायता करना, एक दूसरे को प्रसन्न रखना, ये सारी प्रेम की मर्यादाएं हैं। लेकिन उन्होंने तो सारी प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी, लौटने का वचन तो भंग किया ही है, प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भिजवा दिया। अब उनसे क्या आशा करें। तो इस प्रकार से गोपियाँ पूर्णतया जो है टूट जाती है, उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ जाती है। वो अपने भावों को उद्धव के सामने कह भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो केवल सांकेतिक भाषा में कह देती है कि हे उद्धव, अब तुमसे क्या कहें, हमारे मन के सारे भाव, हमारी पीड़ा मन में ही दब कर रह गई। हमने तो सोचा था श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, तब हम सारी कहानी उन्हें सुनाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें से आपको जो है सब पहले शब्दार्थ देखने हैं। मैंने इसको थोड़ा सा एक छोटी सी एक लाइन में शब्दार्थ लिखे हैं जो आपको इसमें दिख गए होंगे। आप उन शब्दों के अर्थ को याद करें और इस व्याख्या को समझने का प्रयास करें। देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ बनते हैं कि गोपियों की विरह व्यथा और अधिक क्यों बढ़ गई, गोपियों की विरह व्यथा अधिक क्यों बढ़ गई, मन की मन में ही माज रही पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए। इसके ठीक विपरीत, उनकी आशा के विपरीत उन्होंने उद्धव से योग का संदेश भिजवा दिया, इसलिए उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। देखिए, अगला पद हम पढ़ेंगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम या अनुराग व्यक्त हुआ है। हम जब इस पद्य को पढ़ेंगे, इस पद्यांश को पढ़ेंगे, तब हमें लगेगा कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य अनुराग है, दृढ़ भक्ति है, और वो इस भक्ति को छोड़कर अन्य किसी और में अपना मन नहीं लगाना चाहती। वो इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक श्री कृष्ण को स्वयं से अलग होते हुए नहीं देख सकती, नहीं करना चाहती। इस प्रकार से ये छंद है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो सबसे पहले आप शब्द देखिए, शब्दों के अर्थ देखिए। हमारे हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। मैं समझाऊंगा भी आपको क्या है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन शब्द आया श्री कृष्ण के लिए। यह दृढ़ करी पकड़ी यानी हमने दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी स्वप्न में, दिवस यानी दिन में, निश यानी रात में, कान काहन यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी मतलब उनके नाम की रट लगाई रहती हैं, सुनत यानी सुनते ही, जोग यानी योग, लागत यानी लगता है, ऐसो यानी ऐसा, जो यानी जैसे, करो यानी कड़वी ककड़ी हो, सु तो व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, मानसिक बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, इस बीमारी के विषय में न तो हमने देखा है, न सुना है, न हमने भोगा है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपी जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह बीमारी, योग संदेश रूपी बीमारी, तो आप उन्हें ले जाकर सौंपिए जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में अड़िग है। आइए हम व्याख्या देखते हैं इस पद की। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब एक हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव उड़ते समय, कहीं भी जाते समय, बैठते समय अपने पंजों में एक तिनके को दबाए रखता है। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, आप अपने ज्ञान उपदेशों के द्वारा हमारे मन की श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल अपने पंजों से उस लकड़ी को कभी भी अलग नहीं होने देता, हर समय पकड़े रहता है दृढ़तापूर्वक, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को हमारे मन में पल भर के लिए इस प्रकार दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है कि हम पल भर के लिए भी उनसे अलग नहीं रहते। हमारे मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन और रात में हमारे मुख से केवल कृष्ण कृष्ण की ही रट निकलती रहती है। जैसे कड़वी ककड़ी को
खाते ही थूक देने का मन करता है, उसकी कड़वाहट मन को नहीं भाती, उसी प्रकार से आपके मुख से इस योग संदेश को सुनकर इसको त्याग देने का मन करता है। अर्थात हमारे कान आपके इस योग संदेश को सहन नहीं कर सकते। हे उद्धव, आप हमारे लिए ये कैसा रोग लेकर आए हैं जिसे हमने न कभी देखा है, न सुना है और न ही अनुभव किया है। अपनी इस ज्ञान और योग की सौगात को आप उनको जाकर दीजिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। यानी गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य भी किया है कि तुम जैसे लोग चंचल मन के हो। हम तो श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग रखती हैं। हमारी जो भक्ति है वो एक निष्ठ है। हम कदापि श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं त्याग सकती। देखो मित्रों, इस पाठ में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण की प्रधानता है, वियोग श्रृंगार रस, वियोग मतलब जहाँ पर प्रेम की पीड़ा का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। कुछ पंक्तियों में अलंकार भी है, जैसे हमारे हरिहार की लकड़ी, इसमें रूपक अलंकार है। और सुनत जोग लागते ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, इसमें उपमा अलंकार है। और व्याधि जो शब्द आया है यहाँ पर, इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि हम इसे प्रेम रूपी इसे एक बीमारी का नाम दिया है। और अनुप्रास अलंकार भी इसमें ह की आवृत्ति के कारण हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इस प्रकार से पूरे पद में ये जो 2 पद हमने आज पढ़े हैं, इनमें कोई भाषा तो आपको पता है ही सही, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है और उपमा और रूपक अलंकार की मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं। इससे जो पहले वाला पद था, उस पहले वाले पद में देख लेते हैं कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं। ये जो धीर धरई क्यों, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उतते धार बही, इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अब रूपकातिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, कभी मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इसके शब्द के अर्थों को देखिए, शब्दार्थ देखिए, उसके बाद व्याख्या को याद करने का प्रयास करें और कुछ प्रश्न बनाकर उनका उत्तर लिखने का प्रयास करें।